अगला सवाल है चौथा, ठीक है, 13.2 का चौथा सवाल है, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। आपने किताब को देखिए, ठीक है। निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों मापकों की व्याख्या करना है। हमको क्या करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है, फिर मापकों की व्याख्या भी करना है। और इसमें ये देखिए कि जो स्कूलों की जो संख्या है इसमें नहीं दिया है, ठीक है। कह रहा कि घनी क्षेत्रों की संख्या का योग नहीं दिया, ठीक है, कि इकट्ठे इसमें दे दिया, बाकी सब में दिया था, इसलिए इसमें नहीं दिया, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको पहले सवाल को लिख दे रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। हाँ, तो भैया देखिए हमने सवाल को लिख दिया है। हमको कहा पहले बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुलक क्या करना है, इसमें पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी क्या है, एफ है, सॉरी 10 है, तो हम इसको मान लेंगे एफ, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, एफ। इसके ऊपर वाले को F1, इसके नीचे वाले को F2, क्या मान लेंगे, F2, ठीक है। 3 है। अब इस 10 जो बड़ी संख्या है इसके सामने वाला जो है इसको L1 मानेंगे, इसको L2 मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम H बराबर क्या होता है, L2 माइनस L1। L2 का मान कितना है भैया, 35 है, माइनस L1 का मान कितना है भैया, 30 है। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 35 में से 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5। तो H का मान कितना आ गया, 5, ठीक है। अब बहुलक हम याद करते हैं, बहुलक का फार्मूला होता है L1 प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे H। L1 का मान, L1 का मान कितना भैया, देखिए यहाँ पर 30 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 30 प्लस F का मान कितना है, F का मान कितना है, 10 है, यहाँ लिख देंगे 10 मान। F1 का मान कितना है भैया, F1 का मान कितना है, 9 है, अपान यहाँ क्या है, 2 है, गुणे F का मान कितना है, F का मान कितना, 10 है, 10 लिख देंगे, माइनस F1 का मान कितना है भैया, 9 है, माइनस 9, फिर यहाँ माइनस F2 का मान कितना है, 3 है, 3 कोष्टक बंद गुणे H का मान कितना है, H का मान हमने कितना निकाला, 5, बस 30 प्लस 9 में से सॉरी 10 में से 10 में से 9 घटा देंगे, कितना आया, 1, और 10 दूनी 20 माइनस यो माइनस माइनस जुड़िए 9 3 कितना है, 12 गुणे यहाँ कितना है, 5 है, 5 रहने देंगे, ठीक है, गुणे में 5, 30 प्लस 5 करने में 5, 20 में से 12 घटा देंगे, 8 आएगा। अब 8 का भाग 5 में देंगे, 8 जीरो है 0, 5.0, 8 45, 8 6 48, 8 7 56, ज़्यादा ये था, 8 6 48, 40, 8 48, कितना है, 2 कैंसिल 0, 8 दूनी 16, कितना है, 4 कैंसिल, 8 5 40, तो हमने भाग दिया, कितना है भैया इसका मान कितना है, यही है, ठीक है, प्लस इसका भाग इसमें दिए तो इतना आया, 30 है, 30 उतार देंगे, अब इसको जोड़ देंगे, 0 में 30 जोड़ेंगे 30 से आएगा 0.625, ये आंसर है आपका बहुलक का, ये आपका बहुलक आया। अब इसी संख्या का हम माध्य बताने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी संख्या का हमने क्या करना है, माध्य बताने वाले हैं। चलिए हमने इसको लिख दिया, ठीक है।
अब क्या करना है, हम इसका माध्य निकालना है। अभी हमने बहुलक बताया माध्य निकालना है, ठीक है। तब क्या करना है, इन इसके पहले मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, मतलब इन सब के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु, ठीक है, इसको हम एक्स आई कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम एफ मानेंगे, F1 मानेंगे, ठीक है। जब इसको जोड़ते हैं, योग है ना, जब इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा FI बराबर। अब इसको जोड़ते हैं, कितना है, 8 2 10, 10 10 20, 20 5 25, 25 के 5 हासिल 2 के 2 2 3, कितना आ गया 35। इसके बाद जोड़ने के बाद भैया इसका टोटली कितना योग आया 35। अब सिग्मा FI का मान कितना है 35। अब मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं भैया, पहले इसको जोड़ देंगे, 15 + 20, 15 + 20 बटे में 2, कितना 30 5 35 हो जाएगा, 35 बटे में 2, 35 का आधा क्या हो जाएगा, 2 का 2 214 17.5, ठीक है, 17 14 14, हाँ ठीक है। अब इसको हम जोड़ते हैं, 20 + 25 को जोड़ देंगे बटे में 2, 40 5 45 बटे में 2, तो 44 का आधा कितना 22 हो जाएगा, 44 का आधा कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है। एक बचेगा, एक का आधा 5 हो जाएगा। अब 25 और 30 को, 25 + 30 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50 5 55, 50 5 55 बटे में 2, तो 54 का आधा कितना हो जाए, 2 दूनी 4, 2 7 14.5 27, ठीक है। अब 30 + 35, 30 + 35 बटे में 2, कितना 60 5 65 बटे में 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4.5, ठीक है। अब इसको 40 और 35 को जोड़ देंगे बटे में 2, कितना 75 बटे में 2, 2 तिहाई 6, 214.5, ठीक है। उसी प्रकार इसको 40 45 को 85 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 85, कितना 4, 44.5 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 44.5, नहीं 42.5 होगा, ठीक है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4.5, ठीक है। अब इसको 45 50, 45 + 50 बटे में 2, 90 5 95 बटे में 2, 2 चौक 8, 214.5, ठीक है। अब इसको 55 और 50 को जोड़ देंगे, 50 + 55 बटे में 2, इसको जोड़ते हैं 105 हो जाएगा, 105 बटे में 2, कितना 2 × 10, 2 दूनी 4.5, ठीक है। ये आपका आया मध्य बिंदु, कितना है आपका मध्य बिंदु आ गया। अब हमको निकालना है FI गुणे XI का मान ज्ञात करना है, ठीक है। FI का मान कितना है 3 गुणे XI का मान कितना 17.5, फिर उसके बाद में FI का मान कितना है 8, XI का मान 22.5, इसका 9, इसका 17.5, इसका कितना है 10, और इसका कितना है 32.5, इसका कितना है 3, इसका कितना है 37.5, इसका कितना है 0, इसका कितना है 42.5, इसका कितना है 0, इसका कितना है 47.5,
5, इसका 2, इसका 52.5 ये आया है आपका। अब इसके बाद में देखते हैं आगे। अब इसको जो अभी कहाँ गुणा किए हैं, ठीक है, इसे खाली तो मल्टीप्लाई चिन्ह लगा दिए हैं। अब इसको गुणा करना है, ठीक है। 5 ये 15 का 5 हासिल 1 के, 7 3 के 21 21 22 2 हासिल 2 के, 3 1 3 2 5 कितना है 5। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। अब देखिए 8 5 40, 40 के 0 हासिल 4 के, 8 2 16, 16 4 20, 20 के 0 हासिल 2 के, 8 2 16, 16 17 18, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। अब इसको 9 5 45, 45 के 5 हासिल 4 के, 9 7 63, 63 और कितना है 67, 7 हासिल 6 के, 9 2 18, 18 2 20, 20 4 24 और एक अंक के बाद दशमलव। कौनों की संख्या के अगर 10 का गुणा हम इसमें करेंगे, एक अंक सरक जाएगा, बचेगा यही, तो दशमलव 0 यहाँ पर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ यही आएगा, बस खाली दशमलव हट जाएगा, दशमलव एक अंक सरक जाएगा, ठीक है। आप तो जानते हैं भैया, इसमें पता नहीं क्या दशमलव वाला गुणा जानते ही होंगे। इसका गुणा किए तो इतना आ जाए सेट टॉप। 5 3 15 के 5 हासिल 1 के, 7 3 21 21 22, 22 के 2 हासिल 2 के, 3 3 का 9 9 10 11, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। किसी संख्या में 0 गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, 0 0 0 0 दशमलव नीचे दशमलव। इसमें भी 0 गुणा करेंगे, इसका मान भी 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 दशमलव नीचे दशमलव। इसका 5 10 10 के 0 हासिल 1 के, 2 2 4 4 1 5, 5 10, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। अब इसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखो सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा लगा के, सिग्मा लगाते नहीं मतलब क्या है, जुड़ जाता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई के मान कितना हो जाएगा भैया 5 5 10 5 15, 15 के 5 हासिल 1 के, ठीक है। 5 5 10 5 15, 5 5 10 5 15 5 20 बिंदु 22 22 के 2 हासिल 2 के, ठीक है। 8 2 10, 5 5 10 10 10 20 बिंदु 22 के 2 हासिल 2 के। अब देखा यहाँ पर 3 3 6 6 2 8 8 2 10, इतना है आंसर, ठीक है। अब क्या कर देंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 10 22 दशमलव 5, दशमलव नीचे दशमलव नहीं लिखिए बटे में। सिग्मा इसका मान कितना है 35, 30 5 35, ठीक है। अब इसका भाग देंगे। देखिए भैया बहुत बड़ा भाग है तो जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं 5 से पहले काट देते हैं। 5 सते 35, इसको भी काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 0 ये 0 इधर आया, 5 चौक 20 दूसरा 2.50 ठीक। अब इसका भाग दे सकते हैं, देखो यहाँ दे रहे हैं 7 7 दूनी 14, 6 कैंसिल, 7 21 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 50 6 7 9 63, 7 9 63, 3 63, एक आया कैंसिल भाई
दशमलव है, 7 दूनी 14, एक आया 0, 7 के 7। मैं इसका भाग, जब इसका हम भाग इसमें देंगे भैया तो 29.21 आएगा। ठीक है, इसका भाग हम इसमें देने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसका कह रहा फिर उसके बाद में प्रश्न नीचे क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है थोड़ा देख लें हल्का से, 1 मिनट। प्रश्न कह रहा कि मापकों की व्याख्या कीजिए। मापकों क्या करना है, व्याख्या हमको करना है। ठीक है, हमको बहुलक कितना आया था, 30.6 ऐसे करके कुछ आया था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें आप अपने मन से ही लिख देंगे। ठीक है, कि भैया जो माध्य है ये क्या है, संगीत क्षेत्रों की संख्या है। ठीक है, और ये क्या विद्यार्थियों की संख्या है, और ये अनुपात बताता है। ठीक है, तो इसको अपने अनुसार बना कर लिख लेना। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ साथ यहाँ पर लिख दें, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, ये आंसर आपका है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर अगला हम सवाल बताते हैं। ठीक है, चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, दिया है 5वां। ठीक है, पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, 5वां बताना है ना, तो बता दिए थे 5वां। दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, बनाए गए रन, बल्लेबाजों की संख्या। ठीक है, कह रहा है इसको इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, बहुलक जानते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, क्या है, सब पहले इसमें पहले छोड़ के दूसरे को देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या क्या है, यही है, इसको F मान लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर वाले को F1 मान लेंगे भैया, एक नीचे वाले को हम क्या कर लेंगे, F2 मान लेंगे। बस इसके जस्ट सामने वाले को हम क्या कर देंगे, इसको L1 मान लेंगे, इसको L2 मान लेंगे। ठीक है, हमको H बराबर मिल गया L2 माइनस L1। ठीक है, L2 कितना है, 5000 मान, L1 कितना है, 4000। 5000 में से 4000 घटा देंगे, बचेगा 1000। ठीक है, H का मान कितना आया, 1। अब हम बहुलक फार्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर क्या होता है भैया, L1 प्लस F माइनस F1 2 गुणे F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। ये बहुलक का क्या है, फार्मूला है भैया। अब यहाँ क्या है, L1 का मान कितना दिया है, L1 का मान कितना दिया है, L1 का मान कितना दिया है, 4000। यहाँ भी देखा कितना है, 4000, हम लिख देंगे 4000। फिर F का मान कितना है, F का मान 18 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 18 माइनस F1 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 4। यहाँ 2 है, गुणे है, F का मान कितना भैया, 18 है, तो यहाँ लिख देंगे 18 माइनस F1 का मान कितना है भैया, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 माइनस F2 का मान कितना है, 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। यहाँ गुणा, यहाँ H का मान कितना है, 1000 4000, 1 मिनट, 4000 प्लस 18 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 14 बटे में 18 दूनी 36। ठीक है, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, 9 3 9 4 13, गुणे में कितना है, 1000 इसे रहने देंगे। फिर यहाँ पर
4000 प्लस इसका गुणा 1000 में 14 का गुणा कर दें, 14 का 14 मतलब 14000, ठीक है। बटे में इसमें से घटा देंगे 6 में से 3 घटा देंगे 3, यहाँ पर आया 3 में से घटा देंगे 2, 23 आया। अब 23 का भाग 1400 में 14000 में देंगे। देखो 14000 में क्या करते हैं ना, 23 का भाग दे रहे हैं। 23 क्या आ जाएगा, 4 4 5 6 दाएँ देखते हैं, जाता है 36 18 का 8 से लेके 6 12 12 1 13 36 18 8 से लेके 6 12 12 13 138 6 जाएगा, ठीक है। चलो 36 18 18 8 हंसले 1 6 6 12 12 1 13 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10 2 कैंसिल 0 भाग जाएगा, नहीं जाएगा 0 जाएगा, ठीक है। 0 बड़ा है, इसको घटाकर फिर अभी इसको उतारे थे, इसको उतार दिए। अब कितने दाएँ जाएगा भैया, 9 दाएँ देखते हैं, 9 दाएँ 8 दाएँ जाएगा लगता है। 9 दाएँ देख लें, अच्छा 8 दाएँ 8 3 24 24 के 4 हासिल 2 के 8 दिन 16 16 17 18, ठीक है। अगर हाँ ठीक है, ठीक लगाए हैं, इससे ज़्यादा जाता है ना तो गलत हो जाता है। 10 में 4 घटाएं 6 आया, यहाँ पर आया 9, 9 में से 8 की 1 कैंसिल, 10 बढ़ा है 0, कितना जाएगा अगर 6 दाएँ ले जाते तो 138 होता, 7 दाएँ ले जावे 40 80 40 7 दाएँ 20, ज़्यादा हो जा रहा है। 7 दाएँ ले जाने का मतलब 7 3 21 21 की 1 हासिल 2 7 में 14 14 15 16, ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितना दाएँ 6 दाएँ ले जाएंगे। 36 18 का 8 हासिल 1 के 6 में 12 12 13, ठीक है। लगभग बस इतना ही करें, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। तो इसको प्लस इसका भाग जब इसमें दिया कितना है 6, अब इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 0.6 8 0 6 4 46 0.6 46 0 8.6। इसके आगे और भी हो सकता है, दशमलव बाद में कुछ आवे चाहे ना आवे, लेकिन इधर का जो मान है सही रहना चाहिए, ठीक है, तब आपका आंसर मान रहेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम अगला 5वां एक सवाल और है, इसको बता दें, फिर इसके बाद में अगला प्रश्नावली चलते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। छठवां सवाल देखते हैं, ठीक है। आप अपनी किताब को देखिए, हम पढ़ते रहे, फिर उसके बाद में बताते हैं। छठवां, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन
आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, आंकड़ों का क्या करना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। ये आपका इस लास्ट सवाल है, ठीक है। सबसे हम पहले देखेंगे बड़ी संख्या इसमें कौन है, तो बड़ी संख्या क्या है, 20 है, तो इसको मान लेंगे f, इसके ऊपर वाले के f1, इसको नीचे वाले के f2, ठीक है, इसको मान लिए। अब जो बड़ी संख्या है उसके सामने वाले को हम क्या मान लेंगे, L1 L2। अब हमको h का मान निकालना है, L2 माइनस L1। L2 कौन है, 50 है, माइनस L1 कितना है भैया, L1 कितना है, 40 है। अब देखा 40, 50 में 40 घटा देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। h का मान कितना है, 10। बहुलक अब निकालेंगे, बहुलक बराबर होता है L1 प्लस f माइनस f1 अपान 2f माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई h, ठीक है। L1 का मान कितना है, L1 का मान भैया कितना है, 40 है। L1 का मान कितना है, 40 है, 40 प्लस f का मान कितना है, f का मान 20 माइनस f1 का मान कितना है, 12 अपान 2 गुणे f का मान कितना है, 20, ध्यान देखिए, माइनस f1 का मान कितना है, 12 है, कितना है, 12। f2 का मान कितना है भैया, 11 है, माइनस 11, फिर कोष्टक है, गुणे है, h का मान कितना है, 10 है। चालीस 20 में से 12 घटा देंगे कितना आएगा, 8 बटे में 20 दूनी 40 माइनस 12 11 को जोड़ देंगे, 20 3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 12 11 को क्या कर जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। गुणे में क्या है, यहाँ पर 10 है, 10 रहने देंगे, 10 गुणा 8 में कर देंगे, 40 प्लस 10 में 80 बटे में 40 में 23 घटा देंगे, आएगा भैया आपका 27, ना 17 आएगा, 17 भाग 80 में देंगे, 17 17 17 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, 60 8 68, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 0 लगा के 0, 17 9 153, ज़्यादा हो जा रहा है, 17 8 136, ये भी ज़्यादा हो रहा है, 17 7 देखते हैं, 7 7 49 के 9 हासिल है, 4 के 7 के 7 7 3 10 10 11, ठीक है, परफेक्ट है। बस यहाँ 1 फिर 0 नहीं जाएगा, हटावा, अब बस इतने करें, ठीक है, बस इतने ही रहने दो। अब इसका हमने भाग दिया, कितना आया, यहाँ 40 है, यहाँ 4.7 आया भाग देने में। अब इसको जोड़ देते हैं, 40 4 44.7, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका बारंबार आपका ये पूरा आंसर हो गया। ये जो चैप्टर है 13.2 का पूरी तरह फिनिश्ड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम 13.3 को हम पढ़ाएंगे और 13.4 पूरी तरह से कट गया है, इसलिए उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको उसको नहीं बताऊंगा और इतने ही बताकर अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्नावली में हम फिर से मिलते हैं, ठीक है।